वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर सीरीज भाग 28 के अंतर्गत मैं आज पेपर 5 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आया हूँ, जो आगामी जुलाई में होने वाली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। तो पेपर 5 से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं, एक बार सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें और इसको नोट करें। पहला क्वेश्चन है, 100 को ज़मीन में दफनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? पहला है रेतीली, छिद्रिल, तीसरी है चूनेदार, चौथी है सभी। तो इसका आंसर होगा सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, नगर पालिका विदेशी मद्य यानी शराब नियम कब पारित हुआ था? पहला है 1953, दूसरा है 1955, तीसरा है 1967 और चौथा है 1973। तो इसका आंसर होगा ए 1953। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने एक बार फिर से आ रहा है, कैंडी के सांचे रखने के लिए किस प्रकार के मेटल की ट्रे प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा है आयरन, चौथा है एल्युमिनियम। तो आंसर होगा ए, जिंक की ट्रे का उपयोग किया जाता है। विक्रय के लिए वाहन में पानी ले जाने के लिए कितने वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है? यानी न्यूनतम आयु पूछ रहा है। पहला ऑप्शन 14 वर्ष, दूसरा 16 वर्ष, तीसरा है 18 वर्ष, चौथा है 21 वर्ष। तो इसका आंसर होगा सी, 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को काम पर नहीं रखा जा सकता। अगला पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, कसाई खाने की जल आपूर्ति प्रति पशु वध के लिए कितने गैलन आंकी गई है? पहला 50 गैलन, दूसरा है 100 गैलन, तीसरा है 150 गैलन और चौथा है 180 गैलन। तो इसका आंसर होगा 150 गैलन, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, कसाई खाने की खिड़कियां फर्श से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 2 फीट, दूसरा ऑप्शन है 4 फीट, तीसरा ऑप्शन है 6 फीट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, 6 फीट की ऊंचाई पर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, पशुवधशाला में कमरे की दीवार कितने फीट तक वाटरप्रूफ होनी चाहिए? पहला ऑप्शन 6 फीट, दूसरा ऑप्शन 8 फीट, तीसरा ऑप्शन 10 फीट और चौथा ऑप्शन 12 फीट। तो इसका आंसर होगा 10 फीट की ऊंचाई तक वाटरप्रूफ होनी ही चाहिए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, मीट को रात भर रखने के लिए कमरे का तापमान कितना होना चाहिए? पहला 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 70 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 50 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 35 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर होगा सी, 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना ही चाहिए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, गौशाला में प्रत्येक पशु के लिए प्रतिदिन कितने गैलन पानी की आवश्यकता होती है? पहला है 10 गैलन, दूसरा है 12 गैलन, तीसरा है 14 गैलन और चौथा है 20 गैलन। तो इसका आंसर होगा बी, 12 गैलन पानी प्रति पशु के लिए गौशाला में होनी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने, पीएफए अधिनियम के अंतर्गत मिलावट का अपराध सिद्ध होने पर कितने माह की सजा का प्रावधान है? पहला 3 माह, दूसरा 6 माह, तीसरा 9 माह और चौथा है 12 माह। तो आंसर है 6 माह। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने, पीएफए के अंतर्गत मिलावट में गंभीर रूप से दोषी पाए जाने पर कितने रुपए जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है? पहला 5,000, दूसरा है 10,000, तीसरा है 15,000, चौथा है 20,000। तो इसका आंसर होगा 5,000 रुपये जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले संस्थान है? पहला FSSAI, दूसरा है ISI, तीसरा है एगमार्क और चौथा है सभी। तो इसका आंसर होगा सभी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, हल्दी में मिलावट के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पहला है लेड सल्फेट, दूसरा है लेड क्रोमेट, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट और चौथा है बेरियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर होगा बी, लेड क्रोमेट मिलाने का प्रावधान है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दालों में मिलावट के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ होता है? पहला है मूंग दाल, दूसरा है खेसारी की दाल, तीसरा है उड़द की दाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा
बी खेसारी दाल मिलावट के लिए प्रयोग की जाती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है, खाद्य तेल के मिलावट के लिए प्रयुक्त होने वाला तेल है। पहला है एलमंड ऑयल, दूसरा है ऑलिव ऑयल, तीसरा है आर्जिमोन ऑयल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आर्जिमोन ऑयल। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है आप सबके सामने, मीठे व्यंजनों में मिलावट के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं। पहला है साइट्रिक एसिड, दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड, तीसरा है मेथनाइल एलॉय और चौथा है नन। तो इसका आंसर होगा सी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है, FSSAI कब पारित हुआ। पहला ऑप्शन है सन 2000, दूसरा है सन 2004, तीसरा है सन 2006 और चौथा है सन 2008। तो इसका आंसर है 2006, यानी कि आंसर सी, 2006 में FSSAI का अधिनियम पारित हुआ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, गलत ब्रांड के खाद्य हेतु कितना जुर्माना लगाया जाता है। पहला है 5 लाख, दूसरा है 3 लाख, तीसरा है 2 लाख और चौथा है 1 लाख। तो इसका आंसर है 2 लाख रुपए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सब सामने आ रहा है, दवाई अधिनियम कब पारित हुआ। पहला है सन 1957, दूसरा है 1940, तीसरा है 1950 और चौथा ऑप्शन है सन 2000। तो इसका आंसर होगा बी 1940। अगला अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी सामने आ रहा है, गौशाला किसी मकान से कितनी दूरी पर होना चाहिए। पहला 10 फीट, दूसरा है 15 फीट, तीसरा है 20 फीट, चौथा है 25 फीट। तो इसका आंसर होगा सी, 20 फीट की दूरी पर किसी मकान से गौशाला होने का प्रावधान है। आपको आज की सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।